तो ये समझ में आया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, ग्रेडियंट से एक स्टेप आगे। तो बताओ डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं तो इनपुट क्या होगा? ग्रेडियंट इनपुट नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन इज द इनपुट। तो इसमें भी इनपुट स्केलर फंक्शन, इनपुट में आप लिखेंगे स्केलर फंक्शन, ठीक है। और आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट भी यहाँ पे स्केलर फंक्शन मिलेगा। समझ में आया? तो अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे क्या करना था। ग्रेडियंट की डायरेक्शन डेरिवेटिव मतलब मुझे कौन सा ऑपरेशन करना था, आई जे के वाला आउटपुट चाहिए या नंबर के फॉर्म में आउटपुट चाहिए। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? ग्रेडियंट में क्या था? इनपुट स्केलर फंक्शन, आउटपुट वेक्टर फंक्शन। डायरेक्शन डेरिवेटिव में क्या है? इनपुट भी स्केलर एंड फाइनल आउटपुट इज ऑल्सो स्केलर। ऑलराइट, समझ में आ रहा है दोस्तों सबको? ग्रेडियंट से क्या पता चलता है कि ये रेट ऑफ चेंज तीन डायरेक्शन में कैसे बिहेव कर रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है तीन डायरेक्शन में, एक्स में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना। अगर मैं कोई पर्टिकुलर 3D में कोई एक डायरेक्शन देता हूं उसको, तो वहां पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी ना कि अब ये डायरेक्शन में ही इन दिस स्पेसिफिक डायरेक्शन व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज। ओके सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में अगर आप ऐसा देख ले कि जनरल एक फंक्शन होता है कि मैग्नेटिक लेविटेशन की बात कर लो, इंडक्शन की बात कर लो, कोई भी चीज की, ठीक है। तो पूरा फंक्शन होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है ना, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो, राइट, राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर बीवीएल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो वो फील्ड का पूरा बिहेवियर ये होगा। बट अगर मैं बोल दूं कि मुझे एक ही डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक लेविटेशन चाहिए, या मैं बीच में इलेक्ट्रोड या मेरा कंडक्टिव सब्सटेंस जो भी है वो एक डायरेक्शन में रख रहा हूं पर्टिकुलर, तो उसके ऊपर कितना जनरेशन होगा वोल्टेज का, तो उसका सब कुछ यहां से मिलेगा। सेम थिंग इज देयर विद टेम्परेचर, सेम थिंग इज देयर विद परमिएबिलिटी, फ्लूइड फ्लो। किसी भी चीज की बात कर सकते हो, कोई पाइप में से टर्बुलेंट फ्लो जा रहा है पानी का, ओके, फ्लूइड का, तो दैट विल बी डिफाइंड बाय दिस। बट अगर मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बीच में कोई प्रोजेक्शन है, कोई मेंबर, मेटल का मेंबर बीच में आ रहा है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो वो यहां से मिलेगा, इसकी मदद से मिलेगा। समझ रहे हो? ओके गाइस, सो दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ऑलराइट, तो अब अगर आपको कोई डाउट नहीं है, मैं आपको कपल ऑफ गेट क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ। ये सारे गेट के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ओके, सो गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड gradient of this function at this given point and directional derivative in this direction of this vector. Okay, start this. I am giving you 1 minute of head start, उसके बाद मैं करूंगा बोर्ड में। प्लीज ट्राई दिस ऑन योर ओन। देखो, देख के ही पता चलता है हमारा इनपुट स्केलर फंक्शन है। ओके, और जब ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो आउटपुट आई जे के में मिलेगा। उसके बाद वो आउटपुट में एक्स वाई जेड पुट करके, उसके बाद इसके यूनिट वेक्टर से, ये जो डायरेक्शन है वेक्टर की, उसके यूनिट वेक्टर से हम लोग उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ओके, प्लीज गो फॉर इट। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ विल बी इसका एक्स से डिफरेंशिएशन करके आई कैप, एक्स से डिफरेंशिएशन करें तो क्या बचेगा? सिर्फ 4x, ये जीरो, ये जीरो, 4x आई कैप प्लस y से डिफरेंशिएशन तो 6y जे कैप प्लस z से डिफरेंशिएशन तो ये जीरो, ये जीरो, सिर्फ z वाला टर्म बचेगा, 2z k कैप। ऑलराइट, अब इसमें पॉइंट पुट करेंगे p। सो ग्रेडियंट एट p विल बी x की जगह पे 2, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 3 रखेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा? 8i प्लस 6j प्लस 6k। ओके, तो ये हमको मिल गया ग्रेडियंट। नाउ व्हाट वी नीड इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो क्या होगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f विथ इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो उसका ग्रेडियंट उसके साथ डॉट प्रोडक्ट
0j लिखता हूं ताकि प्रोडक्ट इजीली कर पाए। डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड √5, ठीक है। तो क्या मिलेगा 8 प्लस 0 माइनस 12 माइनस 4 बाय √5। ऑलराइट, ये हमको मिला डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो गाइस डू यू रियलाइज गेट के अंदर 4 मार्क्स कवर हो गए आपके। ओके, दिस वाज अ लिंक्ड आंसर क्वेश्चन। अभी लिंक्ड आंसर क्वेश्चन नहीं आते। दिस कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स, दिस कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स। ओके, इफ यू आर लकी। वरना अगर मैं पेपर निकालूंगा तो इतना एक चीज में 1 मार्क में पूछूंगा, उतनी मेहनत है, ठीक है। ऑलराइट, फाइंड ग्रेडियंट फॉर दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ग्रेडियंट। एफ क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3y² प्लस 2z²। ओके, तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, विथ रेफरेंस टू एक्स करेंगे तो सिर्फ ये टर्म रहेगा, बाकी के 2 टर्म 0। 2xi सिमिलरली 6yj प्लस 4zk कैप, and point given is 1 2 minus 1, so we will have ठीक है ना, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गेट में जब लिंक्ड आंसर क्वेश्चंस आते थे ना दोस्तों, गेट में 2014 तक क्या होता था, लिंक्ड आंसर क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उसका मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन 1 का आपको आंसर मिला तो उसका आंसर यूज करके ही क्वेश्चन 2 का आंसर मिलेगा। तो एक ही टॉपिक में से आपके 4 मार्क्स कवर होते थे। वो टाइम पे दिस वाज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, क्योंकि ग्रेडियंट मिला तभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा। तो लिंक्ड आंसर क्वेश्चंस में इसको बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। In the direction of, find directional derivative of same function at same point in the direction of I minus j plus 2k, in the direction of, in the direction of I minus j plus 2k। चलो इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करो। तो क्या करेंगे, सिंपली ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर, 2 minus 12 minus 8। -18 दिख रहा है ना, हाँ, -18 अपॉन √6। so this can be considered as -3 multiplied by 6, -18 will be -3 multiplied by 6, तो 6 equals to √6 into √6। तो √6 कैंसिल आउट करेंगे तो इसको -3 √6 ऐसा लिख सकते हैं। ये समझ में आया सबको, दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। 6 into 3 6 upon √6। तो चलिए, ये सारे गेट के क्वेश्चन है दोस्तों। सोचो कितना इजी टॉपिक है इफ यू अंडरस्टूड इट करेक्टली। ये टॉपिक में चैलेंज क्या होता है पता है, अभी तो समझ में आ जाएगा, 3 महीने बाद ये करोगे तो यार ग्रेडियंट में ये था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ये था, डॉट प्रोडक्ट किधर करना था, आई जे के किस में आएगा। उसके लिए मैंने जो गाइडलाइंस दी है वो आपको काफी हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। x² माइनस 3yz, x² माइनस 3yz, तो ग्रेडियंट क्या मिलेगा, 2xi माइनस 3zj माइनस 3yk।
Okay, what is the given point? 2 minus 1 4, 2 minus 1 4, इसको डालेंगे तो ग्रेडियंट विल बी 4i, यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे अगर आपने y डाला है तो आपकी गलती होगी, दिस इज z, यहाँ पे z है। ओके, तो ग्रेडियंट ये होना चाहिए, इसमें गलती करी है किसी ने? एंड गिवन वेक्टर इज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए जो वेक्टर दिया हुआ है वो कौन सा है? i प्लस जे माइनस 2k। मिस्टेक आपने करी थी, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी मिस्टेक्स होना कॉमन है, बट सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। 1 1 4 6, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट गाइस, तो आई होप डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट एक्सट्रीमली क्लियर है आप लोगों के लिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो आप लिखो क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में करेंगे, ये सारे गेट के क्वेश्चंस ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 13। उसके लिए देयर इज समथिंग आई वांट टू टेल यू। ग्रेडियंट क्या देता है वो हमने यहाँ पे एक उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए इसको। ग्रेडियंट, ओके, gradient gives us normal vector on a surface at the given point. For example, अभी अगर क्लासरूम में होते तो बहुत मजा आता। आप लोग समझो कि ये एक सरफेस है, ठीक है? दिस इज अ कर्व्ड सरफेस, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। दिस इज अ कर्व्ड सरफेस, ऐसे, ओके। ये कर्व्ड सरफेस कैन बी गिवन बाय सच अ फंक्शन। एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है ना, जैसे कि स्फीयर का क्या होता है फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये होता है स्फीयर का फंक्शन, स्फीयर का इक्वेशन है ना। तो वैसे ही कोई भी 3D एक्स वाई जेड वाला कोई भी स्केलर फंक्शन विल हैव एनी शेप ऑफ सरफेस, ओके। तो ऐसा कोई सरफेस है गिवन बाय दिस फंक्शन। ये सरफेस के ऊपर, ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है? इसके ऊपर एक पॉइंट है P, हमारा पॉइंट जो था P, वहां पे मैं ग्रेडियंट फाइंड करता हूं। व्हाट डज दैट मीन? ग्रेडियंट से मुझे जो वेक्टर मिला, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द सरफेस एट द गिवन पॉइंट। वंस अगेन, जो मेरा फंक्शन है वो सरफेस है, ओके, 3D सरफेस, कर्व्ड सरफेस, P मेरा पॉइंट है गिवन, ओके। वहां पे मैं ग्रेडियंट फाइंड करता हूं, तो ग्रेडियंट से मुझे जो वेक्टर मिला दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट, outward normal vector at that point to the surface. Everybody is getting this? Okay, जैसे कि ये कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट फाइंड किया, मतलब मैंने ये वेक्टर फाइंड किया, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, ओके। समझ लो, एक अर्थ का जो ग्लोब है, ओके, जो स्फेरिकल ग्लोब है, उसका एक इक्वेशन बनाया मैंने, उसको फंक्शन के तौर पे लिया, और उसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में अगर मैंने अहमदाबाद के कोऑर्डिनेट्स डाले, तो अगर उसका ग्रेडियंट मैंने फाइंड किया तो मुझे क्या मिला? अर्थ के सेंटर से एक वेक्टर निकल रहा है जो अहमदाबाद से होके ऊपर स्पेस में जा रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। इज एवरीवन क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी यूज करके ग्रेडियंट गिव्स अस आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर एट गिवन पॉइंट P फॉर गिवन सरफेस F।
सो दिस गिव्स अस, ये फंडा के ऊपर से हमारे पास एक गेट का क्वेश्चन है। फॉर द स्फेरिकल सरफेस, ये स्फीयर का इक्वेशन है ऑब्वियसली। फॉर द स्फेरिकल सरफेस द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर एट दिस गिवन पॉइंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ओके, फॉर द स्फेरिकल सरफेस यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर एट द गिवन पॉइंट। तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा दोस्तों, जो स्फीयर का इक्वेशन है उसमें से राइट हैंड साइड को 0 करेंगे तब हमारा फंक्शन बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड विल बी आवर फंक्शन। स्फीयर का इक्वेशन है हमारा x² + y² + z² = 1। ऑलराइट, एंड पॉइंट इज 1/√2 1/√2 0। Point is 1/√2 1/√2 0। Okay, that is the point। Okay, तो हमें ये सरफेस में ये पॉइंट से बाहर निकलने वाला आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर का यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फंक्शन बनाने के लिए इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। सो आवर फंक्शन विल बी x² + y² + z² -1। This will be my function f of xyz। सबको समझ में आया? राइट हैंड साइड पे 1 नहीं चलेगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेना पड़ेगा। देन आवर LHS will be the function। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा f xyz। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट पे आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा, ग्रेडियंट फाइंड करके। तो इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। दैट इज बहुत ही सिंपल है ना, यही होने वाला है ग्रेडियंट। उसमें डालेंगे एट पॉइंट P। पॉइंट P डालेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, 2/√2। सो दैट विल बी √2i प्लस 2/√2 √2j प्लस 0k। ओके, तो क्या ये हमको आंसर मिल चुका है? क्या ये हमें आंसर मिल चुका है? नहीं, ग्रेडियंट से हमें क्या मिलता है, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। वी नीड यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। तो इससे आगे क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू √2i प्लस √2j डिवाइडेड बाय अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, that is under root of 4, that is 2। so √2/2 that will give me 1/√2i plus 1/√2j। तो दोस्तों अगर आप यहां तक करेंगे ना, ये आपको ऑप्शन ए दिया होगा, आप लोग टिक करके आएंगे, पेपर वो मस्त करो। ओके, पेपर बहुत सही तरीके से जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ऑलराइट, सो प्लीज बी केयरफुल। क्वेश्चन के वर्ड्स गेट में पूरी तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हो जाता है, हम बहुत मेहनत करके एग्जाम देने जा रहे हैं, राइट। तो एग्जाम में जब भी ऐसा लगता है कि इजी क्वेश्चन आ गया या तो मुझे 100% ये क्वेश्चन आता है, तो एक बहुत ही खुशी होती है हमको, और वही खुशी में क्या हो जाता है, ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए, ऑप्शन ए दिख गया कि यही ऑप्शन है, हम टिक करके आ जाएंगे। बट दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, क्वेश्चन में पूछा यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, सो वी हैव टू डू दिस। एवरीबॉडी इज क्लियर? दिस इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर एट दिस पॉइंट फॉर दिस सरफेस। अगर कोई ऐसा सरफेस है, यू हैव टू अज्यूम कि ये 3D सरफेस है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस ऐसा। ओके, यहाँ पे अगर ये मेरा जो पॉइंट P दिया होता है ये यहाँ पे है, तो मतलब ये जो ग्रेडियंट मिला, ये दिस वन, ये ऐसे ये सरफेस को परपेंडिकुलर, ये सरफेस को परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर की तरफ जाने वाला वेक्टर है। ठीक है, ये ऐसा वेक्टर है मेरा ग्रेडियंट। ओके, अब यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर मतलब इसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, मतलब मुझे एग्जैक्टली 1 यूनिट लेंथ का वेक्टर मिला। डायरेक्शन सेम रहेगी बट
1 यूनिट लेंथ का मुझे वेक्टर मिलेगा, दैट इज यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। ओके, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर, सिंपल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दो क्वांटिटी हमने देख ली, ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ग्रेडियंट में इनपुट क्या था, स्केलर फंक्शन, और आउटपुट क्या था, वेक्टर फंक्शन। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या था, इनपुट स्केलर फंक्शन, आउटपुट भी स्केलर फंक्शन। तो अब हम बाकी की दो क्वांटिटी देखेंगे जिसमें इनपुट होगा वेक्टर फंक्शन और आउटपुट होगा स्केलर या वेक्टर। ओके, सो the third quantity for vector differential calculus, the third quantity is divergence. Third